अल्लाहु अकबर। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अब तक नेगेटिविटी पर 20 बयानात हो चुके हैं। इन बयानात का नफ़ा ये हुआ है कि उम्मत के अंदर शऊर बेदार हुआ है कि किस तरह नेगेटिविटी यानी शैतानी असरात, जादू के असरात, नज़र बद के असरात हमारी ज़िंदगी को अंदर ही अंदर गैर महसूस तरीके से खोखला कर रहे हैं। एक तो ये नफ़ा हुआ है। दूसरा, उम्मत में ये शऊर बेदार हुआ है कि अगर हम किसी भी वजह से नेगेटिविटी से मुतासिर हो जाएं तो हमने इससे छुटकारा कैसे पाना है शरीयत की हदूद के अंदर रहते हुए। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कई तरीके नेगेटिविटी ख़त्म करने के बताए हैं और ये बात भी समझाई है या इस बात के ऊपर ज़ोर दिया है कि जब तक इलाज के दो पर नहीं होंगे, चाहे वो बदनी बीमारी का इलाज है चाहे वो रूहानी बीमारी का इलाज है, यानी जिस्म की कोई भी बीमारी है उसका आप इलाज करवा रहे हैं या नेगेटिविटी का आप इलाज करवा रहे हैं या खुद कर रहे हैं, तो जब तक दो पर नहीं होंगे इलाज कामयाब नहीं होता। एक है अल्लाह अल्लाह करना, ठीक है, जिसको दुआ कहेंगे। आप कुरान से मदद लेते हैं, अल्लाह के कलाम से मदद लेते हैं, अल्लाह के ज़िक्र से मदद लेते हैं, किसी विर्द वजीफ़े से मदद लेते हैं, यानी एक हो जाएगी दुआ और दूसरा है दवा। तो जब तक दुआ के साथ दवा नहीं होगी, यानी ये दो पर नहीं होंगे, तो परवाज़ मुमकिन नहीं है, तो अमलियात की दुनिया में इलाज मुमकिन नहीं है, यानी कामयाब इलाज नहीं हो सकता। हाँ, ये ज़रूर है, अगर आप एक पर से परवाज़ करेंगे यानी आप दवा वाला पर पकड़ लेते हैं तो अफाका तो होगा। इसी तरह आप अल्लाह अल्लाह करनी शुरू कर देते हैं, दुआ वाला पर पकड़ लेते हैं तो अफाका तो होगा, नफ़ा तो होगा, लेकिन कामिल इलाज नहीं होगा, यानी शिफाए कामिला अजला आपको नसीब नहीं होगी। जब तक आप दोनों पर नहीं रखेंगे या आपके इलाज के दोनों पार नहीं होंगे या आप दोनों तदबीरें नहीं करेंगे, दवा वाली भी और दुआ वाली भी। हमारे साथ अलमिया ये है कि जो लोग अल्लाह अल्लाह करते हैं वो दुआ की तरफ लग जाते हैं, दवा को छोड़ देते हैं, जो दवा की तरफ लग जाते हैं वो दुआ को छोड़ देते हैं, तो दोनों ही नाकिस हैं, दोनों ही महरूम रहते हैं शिफाए कुल्ली से, यानी उनको कामिल शिफा नहीं होती। अब जादू की काट के लिए यानी नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए हीलिंग एनर्जी प्रोड्यूस करना, जनरेट करना अल्लाह के कलाम से, उसके कई तरीके हैं। कुरान के हर हरफ में क्या है? शिफा है। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन वला यज़ीदुज़ ज़ालिमीना इल्ला खसारा। कुरान में से जो हिस्सा भी हम नाजिल करते हैं ईमान वालों के लिए, मोमिनीन के लिए, बाइसे रहमत है और बाइसे शिफा है। वला यज़ीदुज़ ज़ालिमीना इल्ला खसारा, और जो ज़ालिमीन हैं उनके लिए कुरान में खसारा ही खसारा है, घाटा ही घाटा है। जिनका कुरान के ऊपर ईमान और यकीन है, तकवा अख्तियार करने वाले हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है मोमिनीन। मोमिन उसको कहते हैं जो अल्लाह उसके रसूल को भी मानता है और अल्लाह उसके रसूल की मानकर ज़िंदगी गुजारता है, अती अल्लाह व अती और रसूल का पाबंद होता है, उसको मोमिन कहा जाता है। यानी जो अल्लाह की नाफरमानी से बचता है, तो उसको कुरान से नफ़ा ही नफ़ा है, हर हरफ से नफ़ा है, हर लफ्ज़ से नफ़ा है, हर आयत से नफ़ा है और हर सूरत से नफ़ा है। बाइसे रहमत भी है और बाइसे शिफा भी है। अब ये तो वो लोग हैं जो कुरान से नफ़ा उठाएंगे, यानी अल्लाह अल्लाह करेंगे, दुआ की तरफ आ जाएंगे। कुछ लोग ऐसे हैं कि वो कुरान से नफ़ा नहीं उठाते, अल्लाह अल्लाह से नफ़ा नहीं उठाते, वो सिर्फ दवा की तरफ आ जाते हैं। तो मैंने ये बात अर्ज़ की है कि दोनों परों में से कोई एक पर लेकर आप परवाज़ करोगे तो आपकी परवाज़ कामिल नहीं होगी, आपकी परवाज़ नाक़िस रहेगी। तो जो
दवा है, दवा में दो चीज़ें हैं जो हमने उम्मत के ऊपर खोलने की कोशिश की है और कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला मौत हजूर की उम्मत की खिदमत करते रहेंगे। एक है सदका और एक है उतारा। फिर ये नुक्ता भी हमने वाज़े किया है कि सदका और चीज़ है, उतारा और चीज़ है। फिर तीसरा नुक्ता आप लोगों के ऊपर यह भी खोलने की कोशिश की है कि किस तरह सदका किया जाए या किस तरह उतारा किया जाए तो वो 2 in 1 हो जाता है। यानी आपको सदके का सवाब भी मिल जाएगा और आप नेगेटिव एनर्जी अपनी बॉडी से किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र करने के काबिल भी हो जाएंगे। तो ये सारी बातें पहले बयानात के अंदर हो चुकी हैं। तो जो मैंने तरीके बताए कि नेगेटिविटी से छुटकारा कैसे पाना है, कुरानी इलाज भी बताया है, यानी दुआ भी बताई, साथ दवा के दर्जे में मैंने बताया कि लीमू से उतारा करो, गोश्त से उतारा करो, सादे पानी से उतारा करो यानी गुस्ले शिफा करो, फिर 7 पानियों के साथ उतारा करो, गुस्ले शिफा करो, इसी तरह अंडे से उतारा करो, फिर इसी तरह मिर्चों से उतारा करो, सिरी गोश्त है या काले चने हैं उनसे उतारा कैसे किया जा सकता है, ये तमाम तरीके या इन मौज़ूआत के ऊपर बयानात पहले हो चुके हैं। ठीक है, आज हम बात करेंगे कि दवा भी हो और दुआ भी हो। बात वही है, टॉपिक वही है, मौजू वही है, लेकिन धीरे धीरे हम आसानी की तरफ आ रहे हैं। यानी हर वो तरीका नेगेटिविटी ख़त्म करने का जो आसान तरीन है, ताकि हजूर इस्लाम की उम्मत का वो तबका जो 1 नंबर का हड हराम है, 1 नंबर का कामचोर है, यानी एक तबीयतन वो हड हराम है, मेहनती नहीं है, कामचोर है। दूसरा, माहौल ने उनको हड हराम बना दिया कि आमलीन ने कहा कि आपने कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ आप हमें पैसा दें, हम आपके लिए पढ़ेंगे, हम आपके लिए पढ़ेंगे। हम ये शऊर बेदार कर रहे हैं कि आज के दौर में माँ औलाद के लिए पढ़ती है तो वो तासीर नहीं आ रही, तो जब हम जैसे लोग तुम्हारे लिए पढ़ेंगे उसमें क्या तासीर आ जाएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह लोग इस बात को समझ भी रहे हैं कि मेरी वालदा पढ़ रही है तो मसले हल नहीं हो रहे। मैंने कभी अपनी अम्मी की नमाज कज़ा नहीं होते देखी। मेरी अम्मा तहज्जुद गुजार है, मेरी अम्मा 5 वक्त की नमाजी है, परहेजगार है, एक घरेलू खातून है। ठीक है, जिसा मैं कई बार माओं को मोहब्बत के साथ कहता हूँ, साड़ियाँ मावां ते अल्लाह दियाँ गावां, यानी इस तरह की माँ है, यानी जिसने अपने शोहर के अलावा किसी और को देखा ही नहीं, उसकी यही कायनात है, 2, 4, 5 मरले के मकान जिसमें वो रह रही है, वही उसकी कायनात है। इतनी पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारने वाली माँ अपनी औलाद के लिए आज के दौर में पढ़ाई कर रही है तो रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, साडा के नहीं मिल जाना है। हम तो बाहर से भी काले हैं और अंदर से भी काले हैं, हमारे से रिजल्ट आपको कैसे मिल जाएगा। तो ये बात हमने उम्मत में पहुंचाई है और शऊर बेदार करने की कोशिश की है कि खुद करो। तो जब हमने कहा खुद करो तो उसके ऊपर रद्द अमल क्या आया कि हजरत साहब औखा बड़ा है, औखा बड़ा है। तो हम क्या किए जा रहे हैं, हर तरह का सौखा इलाज उम्मत तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि कल कोई भी ये हजूर इस्लाम के सामने उज़र पेश ना कर सके या अल्लाह की बारगाह में शिकायत ना कर सके कि जी जो तरीका तो बताया था मगर वो तरीका मुश्किल ही बहुत था, मेरे ये उज़र थे या मेरी ये मजबूरियां थी, मैं नफ़ा ना उठा सका, इसलिए मैं काले इल्म वाले के पास चला गया या मैं आमलीन के पास चला गया। तो जो पहले मैंने तरीका बताया था उतारे का, उसमें मैंने बताया था कि मिर्चों से उतारा कैसे करते हैं। आज भी ये बता रहा हूं कि मिर्च से उतारा कैसे करते हैं, नेगेटिविटी से छुटकारा कैसे पाते हैं, और उसके साथ दुआ कैसे करनी है और दवा कैसे करनी है। लेकिन आज जो मौजू है थोड़ा सा मुख्तलिफ इसलिए है, जो अल्लाह है वो भी बड़ी मुख्तसर सी है, और साथ जो दवा है उसको हमने 2 in 1 में बदलना है। यानी जब आप नेगेटिव एनर्जी का इलाज कर रहे होंगे, नेगेटिविटी का इलाज कर रहे होंगे, तो आप बैक वक्त नेगेटिविटी से जान भी छुड़ा रहे होंगे और साथ तशखीस भी कर रहे होंगे। आपको तशखीस के लिए कोई अलग अमल नहीं करना पड़ेगा। तो कितनी आसानी हो गई। अब हड हराम कहीं भाग सकते हैं, नहीं भाग सकते, कामचोर कहीं भाग सकते हैं, नहीं भाग सकते। इस तरह वो लोग जो शरई मजूर है,
घरों में मजबूरियां हैं, ख़वातीन हैं, वर्किंग विमेंस हैं, ठीक है, इस तरह मुलाजमत करने वाले लोग हैं, या और ऐसे लोग हैं जिनका वाकई शरई उज़र है कि वो बैठ के लंबे चौड़े काम नहीं कर सकते या लिमू का उतारा नहीं कर सकते, घर का माहौल ऐसा है, इसी तरह अंडे से उतारा नहीं कर सकते कि घर का माहौल इस तरह का है, या जेब इजाज़त नहीं देती, इस तरह गोश्त से उतारा बहुत ही ज़्यादा मौसर है अमलियात की दुनिया में, लेकिन क्योंकि वो बहुत से लोग नहीं कर पाए या नहीं कर पा रहे कि ख़र्चा आता है, ठीक है। ये जो मिर्चों से उतारा है इसमें कोई खर्च नहीं आता, यानी इसके ऊपर कोई खर्चा नहीं आता। ये अरबी भी कर सकता है, अजमी भी कर सकता है, देहाती भी कर सकता है, शहरी भी कर सकता है, पढ़ा लिखा भी कर सकता है और अनपढ़ भी कर सकता है। आज जो मैं अमल बताऊंगा किसी को भागने शाफी नहीं देगा, यानी जो कुरान नहीं पढ़ा हुआ, नाजरा ही पढ़ा हुआ है या थोड़ा सा भी पढ़ा हुआ है, वो भी ये अमल कर लेगा। और ये जो मिर्चें हैं ये कमोपेश हर घर में अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद होती हैं। सिर्फ इसके लिए हमें क्या चाहिए, जो लवाजमात हैं पहले आप वो सुन लें। हमें 7 मिर्चें चाहिए, चाहे मिर्चें वो गोल हों जिनको डंडी टोक कहते हैं, चाहे मिर्चें वो लंबी हों जिनको कश्मीरी मिर्च आमतौर पे कहा जाता है, लेकिन अगर लंबी मिर्च हो तो वो ज़्यादा बेहतर है, यानी जो कश्मीरी मिर्च जिसको कहा जाता है। अगर वो नहीं, आप अपने घर में डंडी टोक मिर्च इस्तेमाल करते हैं तो वो भी चलेगी। अगर वो दरमियाने साइज़ की, कई हाइब्रिड आ गए हैं, कई इकसाम आ गई हैं, कोई भी मिर्च आपके घर में जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, 7 मिर्चें आपने लेनी है, बस 7 मिर्चें लेनी है। एक पानी की बोतल लेंगे ढक्कन समेत, अगर पानी की बोतल नहीं है तो एक गिलास लेंगे ढक्कन समेत, या उसके ऊपर कोई प्लेट हो, कोई पिर्च हो। ये कुल आपके 2 लवाजमात हो गए और चूल्हा होगा यानी आग होगी। ये 3 लवाजमात हैं कुल नेगेटिव एनर्जी को लम्हों में ख़त्म करने के लिए। इतना आसान तरीका सुन के समझ के फिर भी जाकर कोई आमलीन को पैसे दे, अपनी इज्जत पामाल करवाए, ठीक है, और अपने ईमान को ख़राब करवाए, फिर उसकी बदबख्ती नहीं है तो और क्या है। आज मैं ये अमल क्यों बता रहा हूँ, मैं इसका मुहर्रक भी बता देता हूँ कि मैं ये अमल क्यों बता रहा हूँ। एतवार को एक खातून मेरे पास आई, बड़ी सुलझी हुई खातून है, जिससे मैंने अभी बोला कि हमारी माएँ जो हैं वो ये 4-5 मरले 10 मरले की जो प्रीमिसेस है इसके अंदर ही वो सारी ज़िंदगी गुजार देती हैं। उन्होंने किसी दूसरे मर्द को देखा भी नहीं होता या उनको इन बातों का शऊर भी नहीं है, ठीक है। सादा तबीयत के जो लोग हैं जो दुनिया से अब तेज़ी के साथ निकल रहे हैं। अब उसके मियाँ के नाजायज़ ताल्लुकात हैं किसी जगह पे, और नाजायज़ ताल्लुकात भी हैं 13-14 साल की बच्ची के साथ। अब वो बच्ची अपनी नंगी तस्वीरें और गलत वीडियोस, यानी बेहयाई और बेशर्मी वाली वीडियोस बना बना कर वो भेजती है, यानी उनके मियाँ को। अब इनके मियाँ वहाँ भाग भाग कर जाते हैं। अब वो खातून, वो माँ मुझे रोकर कहने लगी, हज़रत साहब अब हमारी उम्र है 50-55 साल, 60 साल के करीब। अब मुझे बताएं कि जहां मैं होंगी और एक तरफ जो है वो 13-14 साल 15 साल की बच्ची होगी, कली होगी, तो मर्द का ध्यान या मर्द की तवज्जो किधर जाएगी, मर्द की तवज्जो किधर जाएगी। तो मर्द तो जाहिर बात है वो बच्ची की तरफ रग़बत करेगा। अब मैं जितना कुछ भी करूं उसके ऊपर असर नहीं होता। अब हुआ क्या कि वो मजबूर होकर, एक कबीर वाला में बदबख्त है, वो उसके पास चली गई। जब इंसान मजबूर हो जाता है तो फिर वो कहीं ना कहीं भाग दौड़ करता है, और भागते भागते कभी कभार ठोकर भी लग जाती है। अब जिन्होंने उनको भेजा था, उन्होंने भेजा ऐसे बंदे के पास था जो काला इल्म करता था। उसने जाते ही कहा कि बीबी तेरे बंदे को तस्खीर किया गया है, मुसख्खर किया गया है, अगर तो इलाज करवाना ही और उसको अपना दुमछल्ला बनाना ही तो 2 कतरे लाल दवाई दे। जाते ही उसने कहा जी 2 कतरे लाल दवाई दे। उस मां ने कहा जी वो 2 कतरे लाल दवाई वाला मेरा वक्त खत्म हो चुका है, मुझे तो मीनों पास हो चुके हैं, मेरे अयाम बंद हो चुके हैं, मैं वो 2 कतरे लाल दवाई के कहां से लेकर आऊं। उसने कहा अगर 2 कतरे लाल दवाई के नहीं लेकर आती तो अपने मियाँ के साथ खलवत कर, तो वो दोनों रतूबतें और मर्द की और औरत की वो ले आ, मैं ऐसा बांधूंगा कि ना नक च पाए तो ना कान च पाए रड़केगा। उसने कहा कि अगर
मेरा शोहर मेरे साथ खलवत करता होता या मेरे साथ मुझे वक्त देता होता, मेरे साथ तन्हाई में वक्त गुजारता, तो मैं तेरे पास आती। यानी अब उसने दो ऑप्शन दी तो दोनों क्या हो गई, खत्म। पहला उसने क्या कहा कि 2 कतरे लाल दवाई के ले आओ। उसने कहा जी वो तो मेरे साथ सिस्टम ही नहीं है, अयाम मेरे बंद हो गए, मिनोपास हो गया हुआ है। उसने कहा अगर ये नहीं है तो मियाँ बीवी खलवत करो, जो रतूबत है, एक्सक्रीशंस हैं, वो ले आओ, तो मैं तुम्हें अमल बना देता हूँ, लिख देता हूँ तवीज़, बस जाकर एक पिलाना है और दुम छल्ला वो बन जाएगा। उसने कहा अगर ये काम होता तो मैं तेरे पास आती। अब अगली बात उसने क्या कही, अगर ये नहीं है, उसने बरमला कहा गुनाह करके तो लेकर आ, उससे भी ज्यादा तासीर आएगी। यानी तो किसी मर्द के साथ मुंह काला करके वो रतूबत लेकर आ। अब अल्लाह वालों आंखें खोल लो, ये माशरे के अंदर हो रहा है और कबीर वाला के अंदर हो रहा है, कबीर वाला के अंदर हो रहा है और अलल ऐलान हो रहा है और चंद कोड़ियों के एवज हो रहा है। कोई पैसा भी ज्यादा नहीं है, कोई पैसा भी ज्यादा नहीं है। यानी एक सुलझी हुई खातून, घरेलू खातून है, कोई पटाखा नहीं है, कोई मेरा जिस्म मेरी मर्जी की बाई प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा। एक घरेलू खातून है, माँ है, मजबूर हो गई है कि मेरा घर जो है इस उम्र में बर्बाद हो रहा है, मेरा घर बच जाए। वो मदद के लिए आमिल के पास गई है। आगे आमिल ने ये 3 ऑप्शंस रखी हैं, 2 कतरे लाल दवाई के लेकर आ, या मियाँ के साथ सोबत करके सिक्रीशंस लेकर आ, अगर मियाँ नहीं है तो किसी बाहर बंदे के साथ मुंह काला करके तो सिक्रीशंस लेकर आ। और अगली ऑप्शन भी मौजूद है, अगर बाहर नहीं है तो यहां भी सहूलत दस्तयाब है। समझ आ गई? ये है आमलीन। ये हम रोते हैं कि अल्लाह वालों ये अब घर घर में हो रहा है। क्यों? जूं जूं कुर्बे क़यामत है, नेगेटिविटी बढ़ रही है, शादियां होती हैं, हफ्ते बाद जो है वो बर्तन बजना शुरू हो जाते हैं और ख़वातीन फिर इन आमलीन की तरफ भागती हैं। अब अल्लाह वालों वो औरत जज्बाती होती या उसकी बदबख्ती खास तौर पे आई होती, वो इन 3-4 ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन भी अवेल कर लेती, मुर्तद हो जाती, काफिर हो जाती। मियाँ वल्लाहु आलम मिलता या ना मिलता, अगर बिलफर्ज मिल भी जाता तो दुनिया भी गई और आखिरत भी गई। तो अल्लाह हम इसलिए कह रहे हैं कि आमलीन के पास मत जाओ। 1000 आमिल के पास जाओगे जिन्होंने हमारी तरह दाढ़ी टोपी जुब्बे वाला हुलिया बनाया होगा, हजूर के गुलाम नजर आ रहे होंगे और अंदर वो काला इल्म कर रहे हैं। जिस तरह डॉक्टर महल्लों के अंदर बैठे हैं, पाकिस्तान के अंदर खास तौर पे हमारे से पर्दा है, कोई डॉक्टर शाज़ो नाज़र आपको मिलेगा जो स्टीरॉयड नहीं लिख रहा, जो अपनी प्रैक्टिस चमकाने के लिए स्टीरॉयड नहीं लिख रहा या स्टीरॉयड्स का सहारा नहीं ले रहा। इसी तरह जो लोग नूरी इल्म भी करते हैं वो बदबख्त भी साथ काला चला रहे हैं। एक तो है ही काले वाले हैं, वो भी साथ काला चला रहे। तो अल्लाह वालों आज के बाद घर से बाहर कदम नहीं रखना अगर अपनी दुनिया और आखिरत बचाना चाहते हो। क्या करना है? 3 चीजें आपने लेनी। अगर आपको नेगेटिविटी ने मुतासर किया है, घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, घर में बीमारियां रहती हैं, माली तंगदस्ती जान नहीं छोड़ती, घर में इज्जत नहीं है, शोहर मुंह नहीं लगाता या शोहर कहता है मुझे बीवी मुंह नहीं लगाती, इसी तरह बेटियां हैं उनके रिश्ते बांधे हुए हैं, लोग आते हैं देखते हैं, रिश्ता पसंद करते हैं, उसके बाद खामोश हो जाते हैं, बात आगे चलती नहीं है, बच्चे पढ़ गए हैं, डिग्रियां हैं लेकिन नौकरी मिलती नहीं है। इस तरह के मसाइल हैं। जायदाद खरीदनी है तो आप खरीद नहीं सकते, बेचनी है तो कोई आपसे खरीदता नहीं है। यानी जिस काम को आप हाथ डालते हैं रकावट है, रकावट है। ये मोटी मोटी अलामात हैं नेगेटिविटी की। अगर इन अलामात का आपको सामना है तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे शाफी मुख्तसर सा इलाज बता रहा है। इस इलाज को इलाज समझकर करना है, मजाक समझकर इलाज नहीं करना। सिर्फ यही एक शर्त है, इलाज को इलाज समझकर आप करो, इंशाल्लाह दिनों में आपको नफा भी होगा। और इलाज भी ऐसा बता रहा हूं कि बैक वक्त तशखीस भी हो जाएगी और इलाज भी हो जाएगा। यानी आपको मालूम भी हो जाएगा कि मेरे साथ है क्या, और आपको यह भी मालूम हो जाएगा अगर मेरे साथ जादू था तो अब जादू खत्म हो गया है। यानी एक जो वहम होता है वो भी आपके अंदर से निकल जाएगा। सारा जमाना भी आपको कहता रहे कि आप पे जादू है, आप पे जादू है, आप पे जादू है। तो जब आप अपनी आंखों से देख लोगे तो आपके अंदर ईमान बोलेगा, यकीन बोलेगा कि मेरे पर कोई जादू नहीं है, सिर्फ तकदीर का लिखा हुआ है, अल्लाह से मांगो। अब करना क्या है? आग होनी चाहिए आपके पास, चाहे चूल्हा है, गैस वाला चूल्हा है या कोयलों की आग है या कोई और आग का जरिया आपके पास है, आग होनी चाहिए। पानी की एक बोतल या गिलास, ऊपर पिरच हो, ढक्कन हो और 7 मिर्चें, खलास। अब ये चूल्हा है,
ये जो माइक है ये चूल्हा है। अब आपने चूल्हे के पास आ जाना है और वज़ू कर लेना है। क्या कर लेना है? वज़ू कर लेना है। अगर ख़वातीन हैं तो उनके अयाम के दिन चल रहे हैं, क्योंकि अयाम के दिन में जादू बढ़ जाता है। अब जब जादू बढ़ जाता है तो उस वक्त उन्होंने उतारा करना है, तो वो तो वज़ू नहीं कर सकती। तो ये शरई उज़र है। वगरना क्या है कि जिसका उतारा करना है और जिसने उतारा करवाना है, यानी मुआलज और मरीज़ दोनों का बावज़ू होना ज़रूरी है। क्यों? जितना आप असूल ज़वाबत को लेकर चलेंगे या अपने आप को पाबंद करेंगे उतना नफ़ा ज़्यादा होगा। जब आप वज़ू कर लेंगे तो वज़ू का एक कड़ा आ जाता है, एक हसार आ जाता है। अब बाहर से नेगेटिव एनर्जी अंदर नहीं आएगी, जो अंदर वाली है उसके साथ हम दो दो हाथ करने जा रहे हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़, ताकि बाहर से कुछ ना आए। जब आप बावज़ू नहीं होंगे तो क्या होगा? अंदर वाली हम बर्नआउट करेंगे और बाहर से नेगेटिव एनर्जी और फ्लो होकर अंदर आ जाएगी। हम वहीं के वहीं उतारा करेंगे, नफा होगा, फिर 2 दिन के बाद तबीयत उसी तरह हो जाएगी। तो आपने बावज़ू होना। मिसाल के तौर पे पहले मुख्तसर बात करते हैं कि मैंने अपना खुद ही उतारा करना है, मैं किसी का नहीं कर रहा। क्यों? इस तरह बात पेचीदा हो जाएगी। पहले मैं अपना बता देता हूं, फिर अगर किसी का करना है तो कैसे कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर मैंने अपना उतारा कर रहा है, ठीक है। मैंने वज़ू कर लिया और 3 लवाज़मात जो मैंने बताए हैं, ठीक है, वो मैंने पूरे कर लिए। अब ये जो 7 मिर्चें हैं, मिसाल के तौर पे अब ये मिर्चें हैं, ये मैंने बाएं हाथ में पकड़ लेनी है। ये घुमाने वाला काम भी नहीं है। मैंने क्या कहा कि इतना आसान अमल बता रहा हूं कि आप अश कर उठोगे, लेकिन जो पहले कर रहे हैं वो हुण जो मेरे नाल करनगे ना, शुक्र है कमेंट्स बंद है शुक्र है कमेंट्स बंद है, वरना वो कहते हैं ना एक्शन एंड रिएक्शंस आर ऑलवेज इक्वल बट इन अपोजिट डायरेक्शन। हम हर बयान में कहते हैं टंगे नहीं टुंगे जाओगे, तो आज शाफी टुंगिया गया सी और आज कपड़े भी काले पहने हुए थे तो टुंगे भी पता चलना सी ओ कहां टुंगिया है। तो आज इन्होंने सब ने मिलकर, ये जो शाफिया फैमिली है, इन्होंने मेरे से बदला ले लेना था। शाफी साहब हुण पता चलिया जी टुंगिया किनू कहिंदे ने, सानू बड़ा सुनांदे सी टुंगे गए ने, पता चलिया जी आज टुंगिया की हुंदा है। हमें लगा कि उन तरीकों पे तो आज आसान सा तरीका ले आए हैं। भाई जो आप कर रहे हो आपके मुकद्दर का वही हिस्सा था, वो आपको मिल गया। अब जो नए लोग हैं उनके मुकद्दर का हिस्सा है वो उनको मिल जाएगा, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे? आपने वज़ू कर लिया, 3 लवाज़मात आपने पूरे कर लिए। 7 मिर्चें जो हैं वो आपने अपने बाएं हाथ में यूं पकड़ लेनी, ये आपने 7 मिर्चें पकड़ ली। अब आप क्या करेंगे? 7 मरतबा आप पढ़ेंगे आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। भाई इसमें हसद नहीं करते, अपने अपने मुकद्दर की बात है। अब आपके हिस्से में लींबू वाला था तो मेरा क्या कसूर था, या आपके हिस्से में गोश्त वाला उतारा था तो मेरा क्या कसूर है, आपके मुकद्दर की बात है। तो 7 मिर्ची आपने ले ली और 7 बार आपने पढ़ना है आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, यानी 7 बार पढ़ा। और 7 बार ही आपने पढ़ने है सूरह फलक कुल आऊज़ बिरब्बिल फलक, और 7 बार ही आपने पढ़नी है सूरह नास कुल आऊज़ बिरब्बिन नास। दोनों सूरह मुबारका बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ पढ़ेंगे, अव्वल और आखिर। एक बार दुरूदे इब्राहिम पढ़ेंगे। ये होगी दुआ। ये क्या हो गई? दुआ। ये जो मिर्चें हाथ में पकड़ी हैं इनको उतारे की नीयत से पकड़ना है और अल्लाह से दुआ करनी है कि या अल्लाह मेरे अंदर जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है या जितना भी मेरे ऊपर जादू है, या जादू के असरात हैं, नजर बद के असरात हैं, हसरत के वार के असरात हैं या अल्लाह, या रजत है तो रजत के असरात हैं, वज़ाइफ के असर बद के असरात हैं, या अल्लाह तो अपनी कुदरत कामिला से उन सब को इन मिर्चों में मुंतकल कर दे। अब क्या होगा कि जो ही आप कुरान पढ़ना शुरू करेंगे तो कुरान की जो ताकत है वो नेगेटिव एनर्जी को निकालेगी और सारी की सारी इन मिर्चों के अंदर मुक़य्यद हो जाएगी, मुंतकल हो जाएगी। अब आपने क्या पढ़ा, यानी दुआ आपने क्या की है? 7 मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, 7 मरतबा सूरह फलक और 7 मरतबा सूरह नास, अव्वल आखिर एक बार दुरूद इब्राहिम। ये पढ़ लिया, ये 7 मिर्ची आपके हाथ में थी। अब जो आपने इस तरह गिलास पिर्च वाला या ढक्कन वाला रखा हुआ था या प्लेट वाला पानी वाला, इसको आप पकड़ेंगे और इस पे फूंक मार देंगे, ठीक हो गया। और अगर बोतल है तो उसका ढक्कन खोल के तो आपने फूंक मार देनी है और ढक्कन बंद कर देना है। ढक्कन बंद, इसलिए मैंने बार बार लफ्ज इस्तेमाल किया कि ढक्कन, पिर्च, प्लेट, यानी कवर होना चाहिए। तो ये अब आपने बंद कर दिया। अब ये जो मिर्चें हैं इन मिर्चों को आपने आग पे डाल देना है, इन मिर्चों को आग पे डाल देना।
अगर तो आप जादू के मारे हुए हैं और वाकई टुंगे हुए हैं, जो ही आप ये मिर्चें आग पे डालेंगे, जादू के मारे हुए, नजरे बद बहुत ज्यादा है, ठीक है, इसी तरह आपने ढेरों वज़ाइफ किए हुए हैं और वज़ाइफ के असर बद की वजह से नेगेटिव एनर्जी ने आपको सैचुरेट किया हुआ है, बहुत ज्यादा आप नेगेटिव एनर्जी से या जादू के असरात से मुतासिर हैं। तो जब ये मिर्चें आप आग पे डालेंगे, ये ऐसे जलेंगी जैसे कागज जलते हैं, कोई बदबू नहीं आएगी, कोई बदबू नहीं आई। अगर तो ऐसी सिचुएशन पैदा होती है, सूरत हाल है, उसका आपको सामना करना पड़ता है, तो आपने समझ जाना है कि मैं टंगया नहीं, मैं टुंगया आया हूं। यानी जादू शदीद दर्जे का है, शदीद तरीन जादू है। और अगर आप मिर्चें आग पे डालते हैं और जब वो मिर्चें जलती हैं तो उनसे इरिटेटिंग जो है स्मेल आना शुरू हो जाती है, यानी ऐसी स्मेल जो चुभती, जैसा मिर्चों की स्मेल होती है, आंखों से भी पानी आ जाता है, नाक से भी पानी आ जाता है, खांसी भी शुरू हो जाती है, ठीक है। जिस तरह घर में कभी हंडिया नीचे लग जाती है तो क्या होता है, सारे घर का माहौल खराब कर देती है। ऐसे जब 7 मिर्चें जलेंगी और आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी नहीं है, यानी किसी भी जराए से आने वाली नेगेटिव एनर्जी ने आपको मुतासिर नहीं किया हुआ, तो वो मिर्चें जब जलेंगी वो इतनी इरिटेट करेंगी, आपको चुभन करेंगी, तो आप समझ आना कि मेरे ऊपर किसी भी किस्म का जादू नहीं है या मेरे ऊपर किसी भी किस्म की नेगेटिव एनर्जी नहीं है। ये जो हालात जिनसे मजबूर हो के मैंने ये टेस्ट किया है या इलाज शाफी के कहने पे करने जा रहा था, ये हालात मेरे ऊपर अल्लाह की नाफरमानी की वजह से आए हैं। तकदीर का लिखा हुआ है, मैंने अल्लाह को राजी करना है, मुझे इलाज की जरूरत नहीं है। आप फौरन फारिग हो जाएंगे। अब आपको सारा जमाना भी कहता रहे आपके ऊपर जादू है, जादू है, अगर आपने वाकई कमली वाले का कलमा पढ़ा है तो घर से बाहर कदम नहीं रखना। और अगर अंदर कूट कूट के बेगैरती भरी हुई है तो फिर जहां मर्जी आप जा सकते हैं। अगर आपकी जेब में पैसा ही हराम का है तो वो हराम की जगहों पर लग कर रहना, फिर मैं तो नहीं रोक सकता, अब मिसाल के तौर पर आपने 7 मिर्चों के ऊपर यह अमल किया, जलाया, मिर्चें जली और शदीद उनके अंदर से चुभन जो है वो उठी और सारे घर के माहौल को उसने खराब कर दिया। तो आप पुरसकून हो जाएं, आपको दोबारा ये अमल करने की जरूरत नहीं है। आप यही अमल जो पढ़ाई की जो दुआ है, ये दुआ वाला अमल आप सुबह शाम करते रहे। ये अमल आइंदा आपकी हिफाजत भी करेगा और अंदर अगर थोड़ी बहुत नेगेटिव एनर्जी है भी जो इन मिर्चों के जरिए डिटेक्ट नहीं हो सकी, तो इंशाल्लाह अल्लाह के कलाम की बरकत से वो ख़त्म हो जाएगी। यानी अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि सुबह शाम आपने 7 मरतबा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, 7 मरतबा सूरह फलक बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ, 7 मरतबा सूरह नास बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ, अव्वलो आखिर एक बार दुरूद इब्राहिम सारी ज़िंदगी पढ़ते रहना है। तत्ती हवा आपको इंशाल्लाह नहीं लगेगी। कोई और अमल करने की जरूरत नहीं। बाकी जब वक्त मिल जाए उसमें कमली वाले पे दुरूद पढ़ो, सदका खैरात करो, पाक साफ रहो, वजू के साथ रहो। जिन मसाइल के अंदर फंसे हो, अल्लाह से मदद मांगनी है, गैरुल्लाह का दरवाज़ा नहीं खटखटाना। ये तो हो गया फारग तबका, यानी अब आपका मुकम्मल मैंने मजमून कर दिया, आपका इलाज मुकम्मल कर दिया, आप फारिग है। अब आपने 7 मिर्चें ली, उनके ऊपर पढ़ाई की, पढ़ाई करने के बाद आपने आग पे डाला, उनमें से कोई बदबू नहीं आई, वो ऐसे ही जल गई जैसे कागज जल जाता है, यह हल्की फुल्की चुभन हुई। अब आपने क्या करना है, इस अमल का नफा क्या है, आपने ये जो पानी बनाया हुआ है, ठीक है, इस पानी के आपने 3 घूंट पीने हैं। क्या करने हैं? 3 घूंट पी लेने हैं। 3 घूंट पानी के पीकर थोड़ा सा टहलें, 5-7 मिनट वक्फा जो है वो करें, वक्त गुजारें। उसके बाद दोबारा पानी अगर ख़त्म हो गया है तो पानी और ले लें। अगर पानी पहले मौजूद है कि नहीं, आपने पूरा गिलास भर के लिया हुआ था, तो फिर वही पानी या वही बोतल काफ़ी है। अब आप दोबारा 7 मिर्चें लें, उन 7 मिर्चों के ऊपर दोबारा 7 मरतबा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, 7 मरतबा सूरह फलक, 7 मरतबा सूरह नास बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ, अव्वलो आखिर एक बार दुरूद पाक पढ़े, पानी पर दम करके पानी को एक तरफ कर दें। अब ये मिर्चें दोबारा डाल दें। अब आप दोबारा डालेंगे, अगर पहले थोड़ी सी हमक आई थी, बदबू आई थी, इरिटेशन हुई थी, तो अब इरिटेशन बढ़ जाएगी, क्योंकि कुछ नेगेटिव एनर्जी पहली बार निकल गई, कुछ अब निकली है, तो अब मिर्चों के अंदर वो चुभन आपको महसूस होगी, चुभन महसूस होगी।
बिलफर्ज दूसरी बार भी आप करते हैं तो चुभन महसूस नहीं होती, और अगर होती है, बदबू आती है, मगर उस दर्जे की नहीं है। आप यही पानी 2-3 घूंट जो है दोबारा पिएं, 5-7 मिनट टहलें, फिर दोबारा आप आए। पानी अगर पूरा है तो पानी मजीद बढ़ाने की जरूरत नहीं, उसी पानी को अपने पास रखें, दोबारा 7 मिर्चें लें, उनके ऊपर उसी तरह पढ़ाई करें जैसे पहले की है, दोबारा उनको आग पे डालें। तीसरी बार अल्लाह वालों जब मिर्चें जलाओगे तो वो कैफियत नहीं होगी जो दूसरी बार है, दूसरी बार जलाओगे तो वो कैफियत नहीं होगी जो पहली बार है। जूं जूं ये अमल करते जाओगे तो आपके अंदर से नेगेटिव एनर्जी निकलती जाएगी। अगर पहली बार रत्ती बराबर भी बदबू नहीं आई तो दूसरी बार कुछ ना कुछ चुभन होगी, बदबू आएगी। अगर दूसरी बार कम आई है तो तीसरी बार आना शुरू हो जाएगी। और अगर बिलफर्ज तीसरी बार भी आपने किया है तो बदबू तो आई है लेकिन बहुत कम आई है, तो अमल आज का रोक देना है, अब मजीद अमल नहीं करना। यानी अर्ज ये करना चाहता हूं कि एक वक्त में आप 3 अटेम्प्ट ले सकते हैं। यानी इस अमल की आसानी ये है कि आप 3 दिन का काम यानी आधे घंटे के अंदर कर सकते, 3 बार इस अमल को आप रिपीट कर सकते हैं। कोई मरीज है, इतना शदीद बीमार है, जादू के असरात है, किसी को दौरे पड़ रहे हैं, ठीक है, तो ये अमल 3 बार आप रिपीट कर सकते हैं। अब आज आपने 3 बार रिपीट कर लिया, कुछ बेहतरी आई है लेकिन मुकम्मल नेगेटिव एनर्जी अभी खत्म नहीं हुई। कल आप दोबारा यही अमल करें, 1 बार, 2 बार, 3 बार। इसका फैसला आपने करना है हस्बे जरूरत कि अमल को 1 बार करना है, 2 बार करना है या 3 बार। अगले दिन आपने अमल किया, पहली बार ही इतनी शदीद चुभन होना शुरू होगी, बदबू आना शुरू हो गई, तो फिर अमल को मजीद करने की जरूरत नहीं, 1 बार ही काफी है। तो यूं आप 3 दिन ज्यादा से ज्यादा ये अमल करेंगे तो तमाम नेगेटिव एनर्जी जो आपकी बॉडी में है वो निकल जाएगी। ये जो पानी आपने बनाया है ये पीते रहना। जिस दिन मिर्चें जलाएं और मिर्चों के जलने की जो खास एक बदबू होती है, चुभन होती है, वो आना शुरू हो गई। अब आपको मिर्चों से उतारा करने की जरूरत नहीं है। अब आप में और उन लोगों में जिनके ऊपर जादू नहीं था, दोनों बराबर हो गए, कोई फर्क नहीं रह गया, क्योंकि उनके ऊपर तो पहले नहीं था, आप पे था तो वो खत्म हो गया है। जिस तरह अब वो सारी जिंदगी सुबह शाम ये पढ़ाई करते रहेंगे, इसी तरह आप भी सुबह शाम ये पढ़ाई करते रहेंगे। फिर जिंदगी में किसी मोड़ पे आप आकर मुतासिर होते हैं, महीने के बाद, 2 के बाद, 6 के बाद, साल के बाद, आप ये अमल कर सकते हैं। ये अमल रोजाना कर सकते हैं, ये अमल हफ्ते में 1 बार कर सकते हैं, ये अमल महीने में 1 बार भी हिफ्ज़े मा तक़द्दुम भी कर सकते हैं। और जब कभी आपको शक पड़ जाए कि अज फुफी आई सी ते फुफी जाए तो घंटे बाद भी अमल तुसी कर सकते, शाफी की तरफ से इजाजत है। और जिस तरह वो ज़ुन्नुरैन नहीं आया हकीम, वो अपने पास से वो ले आया हिकमत की दुआइयाँ जो होती हैं, ठीक है, जिस तरह वो खमीरा होता है और साथ वो पाउडर होते हैं उनके बने हुए, उनकी ख़ास दवाइयाँ होती हैं। तो मैंने ना इमरान को कहा, मैंने कहा वो मोहब्बत से ले आया है कि हज़रत साहब आपका बोलने वाला काम है, तो ये ताकत की मजून है, तो ये फुला है, ये पाउडर है, इसमें आप चुटकी ले लिया करें। उसने मुझे समझाया, अब ज़रा मरीज़ बैठे थे, लोग बैठे थे, उन्होंने उसने समझाया मुख्तसर सा, लेकिन मुझे समझ नहीं आया। ये खाने के बाद आधी चम्मच, ये खाने के बाद आधी चम्मच, एक टंग दे खलो के खब्बी अख बंद करके। हकीमों की दवाइयाँ समझना मुश्किल तो बहुत है ना, तो मुझे समझ नहीं आई। तो मैंने इमरान को भेजा, मैंने कहा उससे पूछ कर आओ, उससे लिखवा लो कि ये किस तरह लेनी है, तो ये ना हो कि मैं इस्तेमाल करूं तो हम गलत इस्तेमाल करें, तो फिर वो मुझसे पूछेगा कि सब नफ़ा हुआ कि नहीं हुआ, हम वो कहें जी हमें नफ़ा नहीं हुआ। उसने ना पर्ची पे लिखी कि ये आधी चम्मच खाने से पहले लेनी है, ये पाउडर वाला जो है दवाई है ये खाने के बाद लेनी है, ये सुबह दोपहर शाम लेनी, ऐसे कर लिख दी। नीचे लाइन लगा के वो क्या लिख कर दे गया कि दवाई खाने के बाद दूसरी शादी करने की इजाज़त है। ये देख ले हमारे से आई लव यू करने वाले, ये मरीजों का, ये मुरीदों का हाल है आज के दौर में। ये 2023-24 लेटेस्ट मॉडल के मुरीद है ना, यानी वो कह रहा है कि अब ये दवाई खाने के बाद दूसरी शादी करने की इजाज़त है। तो इसलिए इसी तरह मैं आपको कह रहा हूं कि जब आपके ऊपर नेगेटिविटी ख़त्म हो गई एक बार, या पहली बार ही आपने किया तो नेगेटिविटी थी नहीं, आपको वैसे शक था,
तो अब आपको शाफी की तरफ से इजाज़त है, आप हफ्ते में एक बार करें, महीने में एक बार करें, या जब आपको शक पड़ जाए, या जब आपके घर में फूफी आ जाए, या कोई ऐसा मशकूक बंदा आ जाए जिसके ऊपर आपको पहले ही शक है कि यह बंदा इस तरह का काम करता है, तो आपने फौरन इस अमल को रिपीट कर लेना है। बार बार इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। जब मैंने अमल बता दिया, इसका मतलब है आपको इजाज़त है, हमेशा के लिए इजाज़त है। अमल मैंने आपको दे दिया, अमानत ही आप तक पहुंचा दी। आप ये अमल अभी करें, हफ्ते बाद करें, महीने बाद करें, या अपना इलाज करने के बाद आप रिपीट करना चाहते हैं, हर हफ्ते में एक बार कर लें या महीने में एक बार कर लें। इन तमाम बातों का फैसला आपने करना है। जब आप इलाज शुरू करेंगे तो 3 दिन आपने मुसलसल करना है। यह बात आपने जहन में रखनी है। आज आपने मिर्चें जलाई, उनमें कोई बदबू नहीं आई, तो मैंने कहा कि अगर आप एक दिन में 3 बार भी करना चाहते हैं तो मैंने तरीका बता दिया है। अगर एक दिन में एक बार ही करना चाहते हैं तो तब भी ठीक है। उससे क्या होगा कि दिन ज्यादा लगेंगे। जब तक मिर्चों से बदबू नहीं आती, आपने मुसलसल उतारा करते रहना है। चाहे उस पे 10 दिन लग जाएं, चाहे उस पे 5 दिन लगे, चाहे उस पे 7 दिन लगे, चाहे उस पे 15 दिन लगे। जब तक मिर्चों के जलने की बू नहीं आती, चुभन महसूस नहीं होती, तब तक आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी है और आपने ये उतारा करते रहना है। ठीक है। आज आपने चौथे दिन या 5वें दिन उतारा किया तो शदीद चुभन हुई, तो इसका मतलब है कि अब आपकी बॉडी नेगेटिव एनर्जी फ्री हो गई है, नेगेटिव एनर्जी फ्री हो गई। अब आप मामूल के मुताबिक जिंदगी गुजारें, पाक साफ रहें, वजू के साथ रहें, नमाज की पाबंदी करें, कुरान की तिलावत करें, ठीक है, और दुरूद पाक पढ़ें कमली वाले पे, एक तस्बीह रात सोने से पहले इस्तगफार की करें। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जिन मसाइल की वजह से आप परेशान हैं, अल्लाह से मदद मांगते रहें। दुरूद पाक पढ़ के मदद मांगें, इस्तगफार करके अल्लाह से मदद मांगें, नमाज के बाद अल्लाह से मदद मांगें। किसी से दुआ करवानी है उससे दुआ करवाएं, माँ बाप से दुआ करवाएं, घर के करीब मस्जिद है, उनके जो मौलाना साहब हैं उनसे दुआ करवाएं, गली मोहल्ले में कोई बुजुर्ग रहते हैं सफ़ेद दाढ़ी वाले हैं उनसे दुआ करवाएं, घर में छोटे मासूम बच्चे हैं उनको मीठा पकाकर खिलाओ, उनके मासूम हाथों से दुआ करवाओ। तो ये सारे तरीके आपने अपनाने हैं, लेकिन किसी मलंग के पास नहीं जाना। क्यों? आप नेगेटिव एनर्जी फ्री हो चुके हैं। ठीक है। इसी तरह जिन लोगों ने आज पहली बार किया तो पहली बार ही उनको वो इरिटेटिंग स्मेल आ गई, उनका मैंने पहले बता दिया है कि उनके ऊपर किसी किस्म का जादू नहीं है। उन्होंने भी इसी तरह ये अमाल करने और अल्लाह से मदद मांगनी है। उसके बाद मामूल की आप जिंदगी गुजार रहे थे, सब कुछ ठीक हो रहा था और होता जा रहा था, एकदम कुछ गड़बड़ महसूस हुई, या जिन लोगों के ऊपर आपको शक है, आज आपकी उनके साथ मुलाकात हो गई, वो दुकान पर आ गए, वो ऑफिस में आ गए, वो घर आ गए, या उनका फोन आ गया, किसी तरह का राबता हो गया, आपने अपने मामलात के अंदर फिर रुकावट देखी, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना। इस अमल को दोबारा दोहरा लो, इस अमल को दोबारा दोहरा लो। ये अमल आप राउंड द क्लॉक 24 घंटे कर सकते हैं, लेकिन एहतियात ये करनी है कि जो मकरू औकात हैं उनमें आप ना करें। ये नहीं मैं कह रहा कि अमल नहीं होता, 24 घंटे उतारा होता है, 24 घंटे उतारा होता है। काबातुल्लाह का तवाफ 24 घंटे होता है, मासवाए वो औकात जिनमें फर्ज नमाज होती है। जब जब फर्ज पड़े जा रहे होते हैं तब उतने वक्त के लिए तवाफ रुकता है, बाकी 24 घंटे तवाफ होता है। तो तवाफ क्या है? गुनाहों का उतारा। तो इसका क्या मतलब है कि उतारा 24 घंटे होता है। जिस तरह तवाफ नमाजों के वक्त में रुक जाता है, इसी तरह मकरू औकात के दौरान आपने उतारा नहीं करना। क्यों? जब मकरू औकात के दौरान उतारा करोगे, इधर से आप उतारा करके नेगेटिव एनर्जी को निकाल रहे होगे, उधर से नेगेटिव एनर्जी अंदर आ रही होगी। तो बस इसका आपने ख्याल करना है। बाकी आप दिन में करें, रात में करें, सुबह करें, मगरिब से 15 मिनट पहले करें, हर वक्त आप कर सकते हैं और हर उम्र का मरीज कर सकते हैं। बच्चों का भी आप कर सकते हैं नजर उतारने के लिए। ठीक है। जो मरीज बिस्तर पे पड़े हुए हैं, बिस्तरे मर्ग पे पड़े हुए हैं, उनका भी आप कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा शख्स है या मासूम बच्चे हैं वो पढ़ नहीं सकते, उनका आप उतारा कर दें। अगर वो माजूर हैं, वो वजू नहीं कर सकते, या बच्चे हैं उनको वजू की जरूरत नहीं है, आप बावजू रहें, ताकि जब आप किसी का इलाज करें तो आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी असर ना करे, आपको मुतासिर ना करे। तो अगर दोनों ही होशो हवास में है, यानी मरीज तो हैं, ठीक है, लेकिन वो कहता है जी मुझे सूरह फलक नास नहीं आती। ठीक है। अब किसी को सूरह फलक नास नहीं आती तो वो मोबाइल में यूं करके भी पढ़ सकता है।
देख के भी पढ़ सकते हैं। आउज़बिल्लाह बिस्मिल्लाह तो आती है ना, बाकी सूरह फलक नास यूं देख कर भी पढ़ सकते हैं, कोई उज़र नहीं है। अगर बिलफर्ज कोई ऐसा है वो कहता जी मुझे आउज़बिल्लाह बिस्मिल्लाह आती है, सूरह फलक नास नहीं आती, तो आप उसका उतारा करने लगे, फिर उसको भी वजू करवाओ, खुद भी आप बावजू होंगे। ठीक है। और फिर दूसरा क्या होगा कि जो पानी दम किया हुआ है ये पानी उसे भी पिलाना है और पानी मौलज ने खुद भी पीना है, ताकि उसका जो थोड़ा बहुत असर उसके ऊपर आया है वो निकल जाए। तो यूं अगर आप किसी का इलाज करेंगे तो ये वाला तरीका आप अपनाएंगे, अगर अपना ही उतारा करना है तो वो मैं तफसील के साथ आपको गोशगुजार कर चुका हूं। तो ये इंतहाई आसान तरीका है। किसी काम में रुकावट आ रही है या आप बैठे हैं बिला वजह आप उदास हैं, कोई उदासी या कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आप एक अनजाना खौफ महसूस कर रहे हैं या उदास हैं, परेशान हैं, हालांकि ऐसे बाजार कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है, तो ये नेगेटिव एनर्जी जब हिट कर रही होती है तो ये उसकी अलामत होती है। घर में गैर ज़रूरी बच्चे जो है वो लड़ते हैं तो आप ये उतारा करें, सारे बच्चों का उतारा करें। मियाँ बीवी का आपस में मसला है तो वो उतारा करें। इस समय मैंने बताया बेटियाँ घर में बैठी हैं, रिश्ते नहीं होते, तो बार बार उतारा करें, साथ यही पढ़ाई सुबह शाम करें, साथ उतारा करें। इसी तरह आप किसी काम को हाथ डालते हैं, बार बार रुकावट आती है, नेगेटिविटी है, रिस्क की तंगी है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, बार बार उतारा करें, बार बार उतारा करें। और आज के दौर में अल्लाह वालों हफ्ते में एक बार हिफ्ज़े मा तक़द्दम प्रिकॉशनरी उतारा करते रहो, चाहे फूफी घर आए या ना आए, शरीका घर आए या ना आए, या आप शरीके की शादी में जाएं या ना जाएं, या आपका हमसाया आपको घूरियां डाल के देखे या ना देखे, आज के दौर में हफ्ते में एक बार नेगेटिविटी को क्लियर करना बहुत जरूरी है। जिस तरह एसी के फिल्टर साफ करते रहोगे तो एसी की परफॉर्मेंस कूलिंग अच्छी रहेगी। अब कोई ये कहे जी हमारे घर में मिट्टी नहीं आती, हमें फिल्टर साफ करने की जरूरत नहीं है, या हमारी गाड़ी बहुत कम चलती है, मुझे एसी के फिल्टर साफ करने की जरूरत नहीं है, वाकई उसको साफ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसको दिमाग साफ या कान साफ कराने की जरूरत है, उसको आंखें साफ कराने की जरूरत है। जिसको इतना ही शऊर नहीं है कि भाई जितने आप एसी के फिल्टर साफ रखोगे उसका नफा क्या होगा, बिजली कम इस्तेमाल होगी, एसी की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी होगी, कूलिंग उतनी अच्छी होगी। ऐसे ही है। तो इसी तरह आपने अपने फिल्टर साफ रखने, तो ये ना हुए फिल्टर अगर चौक हो गए तो फिर टंगे नहीं, फिर टुंगे जाओगे, फिर ये इतनी डोज के साथ घर बैठे काम नहीं होना, फिर शाफी के पास आना पड़ना है, फिर उधार पैसे किसी से मांगने पड़ने हैं, फिर ना इधर ईमान रह जाना है ना इधर माल रह जाना है, फिर ज़िंदगी के 14-15 साल तबाह हो जाने हैं, फिर 14 साल के बाद, 15 साल के बाद, 10 साल के बाद जा एक घड़ी आनी है, फिर रात 1:34 होने, जब वो मुबारक घड़ी आनी है तो फिर तेरी कटनी है। तो उस वक्त से डरो, अपने ही एहतियात करो। और ओवर कॉन्फिडेंस बसा औकात इंसान को ले बैठता है, यानी हद से ज़्यादा खुद एतमादी भी इंसान को ले डूबती है। और नहीं जी हम नमाज रोज़ा करते हैं और साढ़े तक किसी ने की जादू कर लेना है। मैं कई बार ऐसे लोगों का मुंह तोड़ता हूं, तुम नमाज रोज़ा करते हो, जिस दर से तुम्हें नमाज रोज़ा मिली है माज़अल्लाह वो नमाज रोज़ा नहीं करते थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जादू चल गया, क्या वो माज़अल्लाह नमाज रोज़ा नहीं करते थे? या जो नमाज रोज़ा करते हैं उनको हार्ट अटैक नहीं होता, जो नमाज रोज़ा करते हैं उनको शुगर नहीं होती, जो नमाज रोज़ा करते हैं उनके एक्सीडेंट नहीं होते? कौन सा मसला है जो नमाज रोज़ा वालों के साथ नहीं होता? अगर उनके ऊपर अल्लाह वो आजमाइशें डालता है, इसी तरह उन आजमाइशों में से ये जादू भी एक आजमाइश है। तो इसको आजमाइश समझो, इसको बीमारी समझो। ये मत कहो हजरत साहब हमारे पे किसी ने क्या कर देना है, हमने तो कभी किसी का कुछ बिगाड़ा ही नहीं है। तो माज़अल्लाह तेरे नबी ने किसी का क्या बिगाड़ा था? हला बोलो हम इस दर्जे के गिर चुके हैं, हमें कहा कि हमारे पास इल्म नाम की कोई चीज़ नहीं है। नमाजें पढ़ लें तो नमाजों का तकब्बुर है, 2 चिल्ले लगा लें तो चिल्लों का तकब्बुर है, 2 वजीफ़े कर लें, ये खानकाई निज़ाम वाले लोग हैं तो 2 वजीफ़े कर लें, इन वजीफ़ों का तकब्बुर आ जाता है। किसी पीर के साथ जुड़ गया और नहीं साढ़े पीर बड़े तगड़े ने, मैं कहा तेरा पीर बड़ा तगड़ा है तो मेरा पीर तो कमली वाला है, मैं खुद भी नबी दी औलाद हूं। तो परेशान हो गया, कहता है कड़े नबी दी औलाद है मैं कहा मेरा पीर कमली वाला है और मैं नबी की औलाद हूं। तो परेशान हो गया, कहते हैं तुसी कड़ी नबी दी औलाद है? मैं सैयदना आदम अलैहिस्सलाम दी। कैसा फिर बोलती बंद हो गई ना। मैं कहा मैं नबी की औलाद हूं, सैयदना आदम अलैहिस्सलाम का बेटा हूं, उनकी औलाद में हूं, और मेरे पीरो मुर्शद मेरे हादी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं, तो मेरे से ज्यादा भी कोई बख्तों वाला है?
ਇਹਦੇ बावजूद मैनू हसार की ज़रूरत है, इसके बावजूद मुझे हसार की ज़रूरत है। तो अल्लाह बोले बस मैंने ये क्या कहा कि बसा औकात लाइल्मी या ओवर कॉन्फिडेंस जो है ये बंदे को ले बैठता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम नबी की औलाद भी हैं, अहले ईमान से हम चले आ रहे हैं, सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की हम औलाद भी हैं और हुज़ूर अलैहिस्सलाम के हम गुलाम भी हैं, हमने उनका कलमा पढ़ा है, लेकिन अल्लाह ने तदबीर अख्तियार करने का हमें हुक्म दिया है। जिस तरह हम गाड़ी इस्तेमाल करते हैं तो हम एहतियात करते हैं, ठीक है, और घर की कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं या दुनिया का कोई काम करते हैं तो एहतियात करते हैं। इसी तरह जादू से भी आपने एहतियात करनी, हफ्ते में एक बार आपने लाजमी ये मिर्चों से उतारा करते रहना। वो दुनिया भर में लोग जो पहले दूसरे अमाल कर रहे हैं अपनी नेगेटिविटी का इलाज करने के लिए या छुटकारा पाने के लिए, वो अपने अमाल को जारी रखें। बार बार जब आप अमाल बदलेंगे, बहुत शिकायत आई कि जब लोगों ने लिम्बू महंगे महसूस किए कि हमारा पैसा लग रहा है, उसके बाद मैंने पानी वाला अमल बता दिया तो लोगों ने जंप किया इधर आ गए। जब आप अमाल को बदलोगे तो अमाल की दुनिया में ये जुर्म है, ये जुर्म है। तो इसलिए जब बार बार अमाल बदलोगे तो जिस अमल से नफ़ा हो रहा होता है वो रुक जाता है, अगले अमल से बसा औकात नफ़ा नहीं होता। फिर जब आप छोड़ के दोबारा वो पहले वाला अमल करोगे तो नफ़ा नहीं होगा। तो ये नज़ाकत है रूहानियत और अमलियात की, इसको समझें। इसलिए वो तमाम हजरात जो पानी से उतारा कर रहे हैं, गुस्ले शिफा कर रहे हैं, लीमू से उतारा कर रहे हैं, गोश्त से उतारा कर रहे हैं, वो अपना इलाज जारी रखेंगे। आप में से जो लोग आज पहली बार सुन रहे हैं सोशल मीडिया में, दुनिया भर में जो पहली बार सुन रहे हैं, वो अगर ये करना चाहें, उनको बात दिल को लगी है तो वो ये अमल कर सकते हैं। आपको भी इजाज़त है, जो लोग सुन रहे हैं सोशल मीडिया पे उन्हें भी इजाज़त है। दोबारा किसी भी तरह का रब्ता करके इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं। दुनिया भर में जो लोग बीमार हैं, बदनी बीमार हैं, रूहानी बीमार हैं, जादू से मुतासर हैं, नेगेटिविटी से मुतासर हैं, अल्लाह सबको शिफाए कामिला आजला अता फरमाए। घरों में हैं, अस्पतालों में, जहाँ कहीं भी मरीज़ तड़प रहे हैं, सिसक रहे हैं, कुर्ला रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शाफी की इस आवाज़ को, सदा को उन तक पहुँचाए। अगर ये अमल आपकी ज़रूरत है तो ज़रूर इससे नफ़ा उठाएँ, अगर ये अमल आपकी ज़रूरत नहीं है तो इस अमल को ज़रूरतमंदों तक पहुँचाएँ। वो तमाम हज़रात जिन्होंने हमें दुआओं के लिए कहा है, अल्लाह हमारी इल्तिजाओं को उनके हक़ में कबूल व मंजूर फरमाए। दुनिया भर से वो लोग जो शाफिया रूहानी सेंटर पर आते हैं या शाफिया सोशल मीडिया के साथ जुड़े हैं, खानका दारुल शिफा के साथ जुड़े हैं, इसी तरह सिलसिला लिया कादरिया शाफिया में जो मुरीद है, अल्लाह सब की जान की, माल की, औलाद की, ईमान की, इज़्ज़त की हिफाजत फरमाए। वो तमाम हज़रात जो हमारे लिए प्यार भरी, मोहब्बत भरी दुआएं करते हैं, सिलसिला आलिया कादरिया शाफिया की अशात के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, वो तमाम हज़रात जो खानका की माली बदनी वक्ती खिदमत करते हैं, अल्लाह हर तरह के शर से, मर से, कर से उन्हें महफूज फरमाए। वो तमाम हज़रात जिन्होंने दुआएं हम तक पहुँचाई, हम उनकी दुआएं रब की बारगाह में अर्ज़ ना कर सके, या वो हज़रात जिनके हमारे पे हकूक़ हैं कि हम उनके लिए दुआएं करें, हम उनके लिए अल्लाह से इल्तिजाएं ना कर सके, अल्लाह से अपनी नालायकी की वजह से मांग ना सके या गाफिल रहे, अल्लाह हमें भी माफ़ फरमाए और उनको बिन मांगे अता फरमाए। जो हमने मांगा अल्लाह वो भी अता फरमाए, जो हम नहीं मांग सके, सवाल नहीं कर सके, अल्लाह दिलों के भेद जानता है, अल्लाह बिन सवाल के जवाब अता फरमाए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।